हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मार्केट्स फ्रॉम माय आई। अभी तो मैं ये वीडियो जो है ये काफ़ी दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ बताने के लिए था नहीं मेरे पास। और जो भी स्ट्रैटेजीज वॉट एवर आई यूज वो सब मैं पहले ही अपने उसमें बता चुका हूँ। तो देर इज़ नो पॉइंट एवरी डे, मतलब कोशिश करता हूँ मैं अगर वापस से वैसा बना सकूँ तो। टुडे इज़ अ वीकेंड और आज विल टॉक अबाउट समथिंग। सैटरडे में खाली बातचीत करने का ट्राई करते हैं। मार्केट में सबसे, अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ठीक है, स्ट्रैटेजी इज नथिंग। स्ट्रैटेजी के पीछे, मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेड कर रहा था तो ऐसे ही ट्रेड करते थे कि भाई ये बंदा 1 करोड़ बना रहा है, इसके पास कुछ अलग स्ट्रैटेजी है। सामने वाला बंदा 100 करोड़ बना रहा है, इसके पास एक अलग स्ट्रैटेजी है। ये बंदा 50 टका बना रहा है, इसके पास अलग स्ट्रैटेजी है। ये बंदा साल का रिस्क फ्री कह रहा है कि मैं रिस्क फ्री बना लेता हूँ 70 टका, मेरा अलग स्ट्रैटेजी है। तो हम ना बहुत सारा, मतलब फालतू का लर्निंग लेने चले जाते थे। तो इवेंचुअली मेरे को समझ में आया कि आपके पास अगर एक भी राइट स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, तो एक राइट स्ट्रैटेजीज को अगर आपको एग्जीक्यूट करना आता है तो मे बी आप कैसे भी करके पैसे बना लेंगे। सो मार्केट इज नेवर अबाउट अ स्ट्रैटेजी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका साइकोलॉजी कितना स्ट्रांग है। द बेसिक प्रॉब्लम, मतलब मैं भी उस चीज में भी काफी एवरेज हूँ, और इवेंचुअली जब मैं और एक्सपीरियंस गेन करूंगा तो मैं उस चीज में और बेटर होते जाऊंगा। वो क्या चीज है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा दिमाग बहुत लिमिटेड चीजें सोच सकता है। हम, जब तक आपको एक अच्छी सक्सेस नहीं मिलेगी ना, तो आप कुछ बहुत बड़ा कभी सोच नहीं सकते। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तब आप बहुत बड़ा अगर कुछ सोचे तो उसकी पॉसिबिलिटी होने के चांसेस बहुत कम है। इसी का रीजन है कि लोग कभी भी बड़ा प्रॉफिट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि माइंड जो है उसने एक कैप दे के रखा है कि अरे इस ट्रेड में अगर मैंने 5,000 बना लिए तो मैंने बहुत बना लिया। दो वी आर स्कैल्पर्स, बट इवेंचुअली स्कैल्पिंग विल नॉट बी हेल्पफुल इन स्केलिंग अप। हमको धीरे धीरे अपना प्रॉफिट में होल्ड करने का जो कैपेसिटी है ना, वो बहुत बढ़ाना का कोशिश करने का है कि जब वी आर इन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड, तब मैं कितना मैक्सिमम जूस ले पाता हूँ। ऑप्शन बाइंग में की हम बात नहीं करेंगे। ऑप्शन बाइंग में सही होना, सही होके पूरा रिवॉर्ड, पूरा जूस ले पाना, इट्स ए टोटली डिफरेंट बॉल गेम एंड इट विल। ऑप्शन बाइंग आप तभी अच्छी कर सकते हैं जब यू आर बाइंग फ्रॉम टोटली फ्रॉम प्रॉफिट। लेट्स से कि आज आप 300 क्वांटिटी का ऑप्शन बाई कर रहे हैं। अगर आपके पास 300 क्वांटिटी आप जो बाई कर रहे हैं वो आपके प्रॉफिट के पैसे हैं, तभी आप ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल हो पाएंगे। अदरवाइज ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल होना जो है, बड़ा बड़ा मूव पकड़ना, मैक्सिमम जूस जो है इंटायर मूव का पकड़ना, दैट विल नॉट बी इजी। वो सबके बस का बात नहीं है, और वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है भी नहीं। तो उसको लेके अगर आपको होल्ड करना है ऑप्शन बाइंग में, आपको 50 60 100 पॉइंट्स पर ट्रेड अगर पकड़ना है, सो उसके लिए चाहिए कि पहले आपके पास पूरा का पूरा कैपिटल आपके प्रॉफिट पूल का हो। तो जब तक वो नहीं होता तब तक हम स्कैल्प करके ट्राई कर सकते हैं, या फिर लार्जर मूव को पकड़ने के लिए हम ऑप्शन सेल कर सकते हैं। ऑप्शन बाई में वो हम काम फटाफट उतना बेटर नहीं कर पाएंगे। देर इज नो पॉइंट मेकिंग एन अपना ईगो बिल्ड करके कि नहीं, इस वाले ऑप्शन बाई ट्रेड में आई ट्राई टू पिक 100 पॉइंट्स या मैं 100 पॉइंट कैप्चर करने का ट्राई करूंगा। नो, इट इज टोटली इलॉजिकल। आप सेल करके ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आप बाई करके ट्राई मत करिए। मैं आपको बहुत सारे न्यूमरस इंस्टेंसेस दिखा सकता हूं जहां पे इजीली वो चीज फेल कर जाएगी और बाइंग वाला फेल कर जाएगा, लेकिन सेलिंग में थोड़ी गुंजाइश रहेगी। बाइंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम। खैर, हम उसकी बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात इस चीज की कर रहे हैं कि इफ यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रेड, हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड। अब ये कोई सिखा नहीं सकता है, ये कोई स्ट्रेटेजी आपको बता नहीं सकती है। दिस इज ऑल ह्यूमन साइकोलॉजी। ट्रेडिंग विल ऑलवेज बी अबाउट साइकोलॉजी, इट विल नेवर बी अबाउट स्ट्रेटेजीज, या फिर इट विल नेवर। अगर मैं आपको, चलो ऐसा है कि कल को अगर मेरे को राकेश झुंझुनवाला भी आके ऐसा कह दे कि भाई ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक बहुत ऊपर जाने वाला है, तो आज अगर वो स्टॉक 500 रुपए का है, आपने 500 रुपए पे एंट्री कर लिया, जैसे ही वो 505 होगा, बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर धड़कन बढ़ेगी कि भाई मेरे को 5 रुपए मिल रहा है इसमें। 1,000 क्वांटिटी अगर परचेज किया है तो 5,000 रुपए बन रहा है। तो कुछ लोग वहां एग्जिट कर जाएंगे, कुछ लोग 510 पे एग्जिट कर जाएंगे, कुछ लोग 515 पे एग्जिट कर जाएंगे।
लेकिन उस रैली को पकड़ के अगर वो 1000 रुपीज तक जा रहा है तो बहुत ही कम लोग जा सकते हैं। सो गेम तो उसी का है कि लंबा कौन लेके जा सकता है। सो आज का बाजार वो बाजार तो नहीं है कि मैं 500 रुपए का स्टॉक पकड़ूं और 1000 रुपए तक लेके जाऊं। आज का तो बाजार उस चीज का नहीं है। इनफैक्ट द बिगर, आजकल जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं या वो लोग भी मोमेंटम इन्वेस्टिंग में बहुत बिलीव करते हैं। दे ऑल हैव स्विच टू मिड कैप्स। अगर आज आप देखोगे तो चाहे आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर का नाम ले लो, चाहे वो मैं भूल गया उनका नाम, वो केडिया करके कोई है, केडिया सिक्योरिटीज के, जो काफी टाइम सीएनबीसी वगैरह पे आते रहते हैं। आप डॉली खन्ना को देख लो, आप पॉन्जू वेलायत को देख लो, आप किसी को भी देख लो, उनका आपको किसी का भी होल्डिंग टीसीएस रिलायंस में नहीं मिलेगा। वो टीसीएस रिलायंस ट्रेड नहीं करते हैं। तो अगर उनको इन्वेस्ट भी करना है तो व्हाट दे विल डू इज वॉट एवर। देखो, जिसने भी आज के डेट में वेल्थ क्रिएट किया है ना स्टॉक मार्केट से, तो व्हाट दे हैव डन इज दे हैव बॉट 10 रुपीज 20 रुपीज वाला स्टॉक इन 1990s और अर्ली 2000 एंड दे हैव कैरीड इट टिल 2010 2011। और जब वो 10-20 रुपए की चीज 800 रुपए 900 रुपए हो गए तो दे हैव एग्जिटेड इन ए स्टैगर्ड वे। सो बहुत सारे लोग वही काम आज भी करते हैं। आज वो बड़ी कंपनी में पैसा नहीं लगाएंगे क्योंकि उनको पता है कि उनको वहां पे इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मिड कैप्स में लगाएंगे पैसा, कि मिड कैप जो है वो आज की डेट में राजा है। आप मिड कैप में, मिड कैप के अंदर जब मोमेंटम आ रहा है, आप मिड कैप के अंदर रैली एंजॉय करने का ट्राई करिए। सो आज मैं इसके ही बारे में बात कर रहा था कि आपको अगर दिख रहा है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो आप कितना लंबा तक उसको होल्ड कर सकते हैं। सो उसका आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग या मोमेंटम ट्रेडिंग अगर मैं कर रहा हूँ स्टॉक्स के अंदर में या किसी चीज के अंदर में, तो इवेंचुअली मैं जब साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ ना, स्टॉक मार्केट के बारे में जब मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है साइकोलॉजी के अंदर में कि आप चार्ट को ट्रेड करिए। अक्सर लोग चार्ट ट्रेड नहीं कर पाते, अपना एम टू एम ट्रेड करते हैं। अगर आप एम टू एम ट्रेड करेंगे ना, तो आपके दिमाग में ना एक मेंटल फिगर है। ऑप्शन बाई करने के लिए आपको एम टू एम, मतलब लिटरल टर्म्स में मत लीजिए इस चीज को, लेकिन आपको ना एम टू एम ट्रेड नहीं करना चाहिए। यू शुड ट्राई टू कैप्चर पॉइंट्स एंड इवेंचुअली कैप्चरिंग ऑफ पॉइंट्स विल टर्न इनटू मनी। लेकिन डोंट जस्ट कि इस ट्रेड में मेरे को 5000 बन जाए, इस ट्रेड में मेरे को 6000 बन जाए, वैसा होता नहीं है। तो मैं ना एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। वो स्टोरी के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ था। मैंने एक किताब पढ़ी थी, स्टार्ट विथ वाई करके है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्यों। देखिए, मेरा हमेशा से ये रहा, स्टार्ट विथ वाई। अरे नहीं, ये बुक का नाम नहीं है, स्टार्ट विथ वाई ये रहा। तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, साइमन साइनेक की ये बुक है स्टार्ट विथ वाई। तो इसके अंदर में एक इम्पोर्ट स्टार्टिंग में ही ना फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट का एक स्टोरी है, जिस स्टोरी के अंदर सैमुअल पीपर पॉइंट लेंगले वर्सेस राइट ब्रदर्स के बारे में बताया गया है। तो ये स्टोरी के अंदर क्या है, ये स्टोरी के अंदर ऐसा है कि जो सैमुअल पीपर पॉइंट लेंगले हैं, वो उनको भी पहला प्लेन बनाना था। तो वो जो है वो हार्वर्ड में या किसी टॉप कॉलेज के अंदर में पढ़ाते थे, या तो प्रोफेसर थे या तो वहाँ रिसर्च करते थे। जब उन्होंने ऐसा सोचा कि भाई मेरे को प्लेन बनाना है, और वो तब तब के टाइम पे तो सब लोग स्कूल जाते नहीं थे, या तब के टाइम पे सब लोग कॉलेजेस जाते नहीं थे। तब जो पढ़ रहा है इसका मतलब वो काफी, कहते हैं ना, समृद्ध होगा तब के टाइम पे। तो वो तब के टाइम पे हार्वर्ड में पढ़ाते थे। तो उन्होंने जब ये सोचा कि भाई उनको पहला प्लेन जो है वो उनको बनाना है, तो उनको गवर्नमेंट ने भी स्पॉन्सर किया। इनफैक्ट वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, वहां के जितने टॉप ब्रेन्स थे उन्होंने भी उनको हेल्प किया। सो नॉट ओनली ही वॉज वेल फंडेड, बट ही वॉज वेल फंडेड विथ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो। सो ही हैज मनी एज वेल एज गुड ह्यूमन रिसोर्स, जो उनको उनके प्रोजेक्ट के ऊपर हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स लिए। ही वेंट अप ब्लोइंग मोस्ट ऑफ द मनी, बट स्टिल वो मतलब पैसा उनको मिलता रहा, वो बनाते रहे। और वहीं से कुछ दूर पे कुछ गांव के बच्चे थे, दे ऑल्सो हैव ट्राइड कि हम अपना पहला एक प्लेन बनाते हैं। और उन बच्चों के पास में पैसे नहीं थे, उन बच्चों के पास में इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, और उन बच्चों के पास में इतना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं था एज कम्पेयर टू मिस्टर लैंगले। बट अब हम सबको ये चीज पता है कि जो एरोप्लेन का इन्वेंशन है, दैट इज डन बाय राइट ब्रदर्स। तो
ये जो स्टोरी है उस बुक के अंदर ये लिखी हुई है, ये स्टोरी हमको एक ही चीज बताती है कि द डिफरेंस लाइज इन साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। स्किल और लर्निंग का कोई खास, सबसे बड़ा स्किल अगर आप पूछते हो ना कि भाई दुनिया में सबसे बड़ा स्किल क्या है, तो दुनिया में सबसे बड़ा स्किल है कि आपका साइकोलॉजी कितना स्ट्रांग है और आपका साइकोलॉजी कितना इंटैक्ट है। ठीक है। और अगर आप देखो तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे लोग पूरी पूरी जिंदगी में लोग बहुत मारामारी करते हैं पैसे के लिए, एंड देयर आर पीपल हु आर मेकिंग 9,000 करोड़ इन अ क्वार्टर। अभी 9,000 इन अ क्वार्टर आप नॉर्मल होके कभी बना ही नहीं सकते। अगर आपकी ह्यूमन ब्रेन में, आपकी ह्यूमन माइंड के अंदर एक लिमिट है, तो आप शायद कभी वो 9,000 करोड़ पर क्वार्टर वाला हिसाब किताब जो मिस्टर अंबानी अचीव करते हैं, और अगर आप एप्पल का इनकम स्टेटमेंट देखेंगे पर क्वार्टर का या ईयरली स्टेटमेंट देखेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है अगर आपके दिमाग में कोई लिमिट है तो। सो ट्रेडिंग के अंदर भी आपका साइकोलॉजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर कोई प्रोसेस समझा है, कोई प्रोसेस अगर आपने जाना है, तो आपको उसको स्टिक रहना है। एंड लॉसेस विल बी द पार्ट ऑफ द गेम। इनिशियली जब मैं पहले आज से अगर मैं 6 महीना पहले अगर कैलकुलेट करूं या देखूं कि मेरे ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम था, सो प्रॉब्लम ज्यादा क्या था कि इफ आई एम ट्रेडिंग 3,000, मानो मैं 300 क्वांटिटीज का ऑप्शन बाई कर रहा हूँ, सो माई स्टॉप लॉस इज एट 25 पॉइंट्स बिलो। मानो आई एंटर्ड एट 100, सी यहाँ पे मैंने ये चार्ट में बनाया हुआ है। सो माई एंट्री इज एट 300, माई एसएल इज 335 एंड माई टारगेट इज 335। ठीक है। सो 35 रुपीज का टारगेट है एंड 25 रुपीज का स्टॉप लॉस है, एंड आई एम ट्रेडिंग 300 क्वांटिटीज। द मोमेंट द प्राइस इज गोइंग 10 पॉइंट्स बिलो माई कॉस्ट प्राइस, मेरे को अगर मैं आई एम सीइंग M2M, ठीक है, तो मेरे M2M में मेरे को 3,000 रुपए नेगेटिव दिख रहा है, क्योंकि मैं 300 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ। सो मैं वो 10 पॉइंट नीचे गया ना, तो मैं एग्जिट कर देता था कि अरे यार वो 3,000 देखा मैंने कि भाई 3,000 का मेरे को लॉस हो रहा है, तो मैंने उसमें एग्जिट कर दिया। एंड आई हैव कैलकुलेटेड कि मैं अगर 25 पॉइंट और 15 पॉइंट और नीचे गया तो मेरे को और ज्यादा लॉस हो जाएगा। बट दैट थिंग इज बाउंड टू हैपन बिकॉज आप 300 क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, तो वो तो होगा ही होगा। एंड ट्रस्ट मी, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉसेज आई हैव बुक, दे वर एक्चुअली नेवर लॉसेज। मतलब अगर मैंने 100 ट्रेड लिए, उन 100 ट्रेड में 70 ऑफ माई ट्रेड्स और 60 ऑफ माई ट्रेड्स जो है उनमें मैंने लॉस बुक किया है। सो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आउट ऑफ दो 60 ट्रेड्स जिसमें मैंने लॉस बुक किया है, एक्चुअली में लॉस उसमें खाली 20 ट्रेड में था। 40 ट्रेड में तो मैंने डर के स्टॉप लॉस आने से पहले ही काट लिया। तो वो जो लॉस है वो बिना मतलब का लॉस मैंने अपने जर्नल में और अपने इसमें ट्रेडिंग में बुक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा तो ऊपर नीचे करेगा। और ये बात आपको समझनी है कि व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्रेडिंग अ 40,000 इंस्ट्रूमेंट। हम 40,000 रुपए का एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। इसका अगर आप एवरेज एटीआर भी क्लोज करेंगे से देखेंगे ना कि अगर छोटा मोटा मूव भी आ रहा है तो कितना बड़ा मूव आ रहा है, तो उसमें 20-25 पॉइंट के स्टॉप लॉस की कोई वैल्यू नहीं है। और अगर 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस में भी मैं अगर डर रहा हूं, सो मे बी इवेंचुअली मैं शायद ये काम कर नहीं पाऊंगा। और तो मुझे एक बात समझ में आई थी कि साइकोलॉजी जो है ट्रेडिंग में, साइकोलॉजी विल बी, देखिए ऐसा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है जहां पे यू हैव टू डिप्लॉय और यू हैव टू रिस्क योर कैपिटल एवरी डे। देयर इज नो अदर बिजनेस इन दिस वर्ल्ड लाइक दिस, कि जहां पे आपको आपका पैसा रोज ही रिस्क में डालना है। ऐसा थोड़ी है कि फ्री में पैसा आ रहा है, आपको हर दिन रिस्क लेने का है पैसे बनाने के लिए। एंड साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है कि द मोमेंट यू विल हैव योर बिगेस्ट लॉस, आपका साइकोलॉजी इतना इफेक्ट कर सकता है खासकर बाइंग में, कि eventually what will happen is whatever you have made, I have known people who have made good money in 6 months, they have given back all in 1 month. This is what psychology जब डिस्टर्ब होती है तो इतना इम्पैक्ट साइकोलॉजी का आ सकता है कि आपने 6 महीना जो बनाया, एक दो दिन की गलती से मोस्टली लोग इतना बुरा उनका साइकोलॉजी इफेक्ट हो जाता है कि एक ही महीने में वो सारा पैसा जो है 6 महीने का वो चले जाता है और आप नेट में जीरो हो जाते हैं आफ्टर 7 मंथ्स। तो अगर आप ट्रेड करना अभी जैसे मैं आपको चार्ट्स पे लेके चलता हूँ एंड मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि मैं एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीन है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना बाजार है। ठीक है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि बाजार के अंदर में स्ट्रेंथ है? बिल्कुल है। बाजार ओपन हुआ है 40,239 पे और बाजार क्लोज हो रहा है 40,608 पे। सो ये गैप अप ओपन हुआ 230 पे और क्लोज हो रहा है 600 पे। सो अगर मैं रफली पकड़ के चलता हूं तो मार्केट जहां पे ओपन हुआ है वहां से क्लोज में मार्केट 400 पॉइंट ऊपर गया। ठीक है, तो मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ अवेलेबल है।
अगर ये स्ट्रेंथ आपको दिख रही है, उसके बावजूद अब प्रॉब्लम कहाँ पे है कि आप यहाँ से पैसे बना के जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, दैट विल बी वेरी टफ। बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ भी बाई करेंगे, आप इसमें लूज भी कर सकते हैं। इवन दो आप ऑप्शन बाइंग में जो प्रॉब्लम क्रिएट होगी वो यहीं पे होगी कि दीज वीक्स आर वेरी मच, मार्केट इवेंचुअली जा ऊपर ही रहा है। अगर आप यहाँ से इसको देखते हैं तो मार्केट जो है वो जा तो ऊपर ही रहा है, आप कॉल ही ट्रेड लेंगे, लेकिन आपकी अगर एंट्री गलत हुई तो आपको नुकसान हो जाएगा। इवेंचुअली आपने ट्रेड स्ट्रेंथ ही किया है। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आपको राइट एंट्री कहाँ पकड़नी है, कहाँ पे आपको एग्जिट करने के बारे में सोचना है मार्केट को देखते हुए। और आपको इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि कैसे कुछ भी हो आपको देखिए, जब तक आप रिजल्ट से डिटैच नहीं रहेंगे ना, तो आपका जो प्रेजेंट है ना वो हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेगा। जितना आप रिजल्ट पे फोकस करेंगे ना उतना प्रॉब्लम है। तो आप रिजल्ट पे कभी फोकस मत करिए, बिकॉज ये चीज कैसी है ना कि अगर आप, मैं देखिए मैं एक ही चीज जानता हूँ कि ये मुझे समझ पहले कभी थी नहीं, जो मुझे बाद में ये समझ डेवलप हुई। इफ यू आर वर्किंग फॉर मनी, मे बी आप शायद कभी ज्यादा पैसे नहीं बना पाएंगे। अगर आपको ज्यादा पैसे बनाने हैं ना तो आपको कभी भी ना, मतलब पैसे के बारे में नहीं सोचना है। पैसा शुड ऑलवेज बी बाई प्रोडक्ट। किसी ने भी आज तक, जिस दुनिया में किसी ने भी आज तक पैसा बनाने का ट्राई किया हो और उसने पैसा बनाया हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं एप्पल का। एप्पल इज द किंग इन दिस इंटायर, जो कमर्शियल एक्टिविटीज दुनिया में चलती है, एप्पल उसका किंग है। तो क्या एप्पल पैसे के लिए काम कर रहा है? डेफिनेटली काम कर रहा है, बट दे आर नॉट डायरेक्टली वर्किंग फॉर मनी। वो पैसा कैसे बना रहे हैं? वो पैसा एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करके बना रहे हैं जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। सो इवेंचुअली पैसा कैसे आ रहा है कि मैंने कुछ ऐसा बनाया जिसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। सो मेरा फोकस कहाँ है? मेरा फोकस ये है कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ लैग, एनी काइंड ऑफ सिस्टम लैग इन एन आईफोन। अगर मैं ये बनाने में, मतलब मैं ये बनाने में अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो इवेंचुअली मनी विल फॉलो। तो मनी को लोग ऐसे ट्रायंगल में यूज करते हैं। अब स्टॉक मार्केट में क्या प्रॉब्लम है? स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ तो पैसा ही है ना, यहाँ तो कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, तो यहाँ तो आप पैसा ही देख रहे हैं। अगर एज ए ट्रेडर है तो हमारे लिए क्या है कि हमको सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपना जो ध्यान है वो पैसे से हटाएं। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा शुड बी द बाई प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट है टू ट्रेड चार्ट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट इज कि टू एक्सेप्ट दैट देयर विल बी लॉसेस इन द मार्केट। हमारा काम क्या है? आवर वर्क शुड बी टू मिनिमाइज आवर रिस्क। So make money by minimizing your risk. So somebody will ask me कि भाई what's your profession? So I am not going to say that I am a trader. नहीं, I am a trader. Definitely I am a trader. But how I make money? I make money by managing risk. That's it. तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है? मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बिल्कुल नहीं हूं, मैं अपनी जर्नी को रिकॉर्ड कर रहा हूं यहाँ पे, दैट्स इट। कि कल को मैं 20 साल बाद भी देखूं तो पता चले कि मैं क्या सोच रहा था। तो मैं भी यही कोशिश करता हूं कि आपको अपना साइकोलॉजी जो है ना वो बहुत ब्रशअप करते रहना चाहिए। एवरी वीक या मतलब हर एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपको साइकोलॉजी जो है वो ब्रशअप करना चाहिए। बिकॉज साइकोलॉजी इज लाइक मोटिवेशन विच विल इवेपोरेट वेरी फास्ट। तो उसको आपको टॉप अप करना पड़ेगा। वो परमानेंटली नहीं है। आप ऐसा कभी सोच ही नहीं सकते कि यू हैव रेड दिस पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय विंसेंट नॉर्मन पील और आप जो है अब आपका साइकोलॉजी इंटैक्ट हो गया। आपने साइकोलॉजी का किसी से सेशन ले लिया तो आपका अब साइकोलॉजी इंटैक्ट हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा। वो साइकोलॉजी जो इंटैक्ट हो रहा है दैट विल हैपन ओनली फॉर फ्यू डेज, ओनली फॉर फ्यू वीक्स मैक्स। ऐसा ही होगा। एक आपका लॉस आएगा तो फिर आपका वापस साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आपको क्या करते रहने का है कि आपको अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो इस तरीके से डिजाइन करने का है कि एवरी 5 वीक्स, एवरी 5 डेज, एवरी वीक आप थोड़ा बहुत साइकोलॉजी पे ब्रशअप करते जाइए। और इस तरीके से आप थोड़ा इस पे काम कर सकते हैं। दूसरा, आप बहुत सारे पैसे जो है लर्निंग पे मत खर्चा करिए, बिकॉज लर्निंग पे खर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। क्या लर्न करेंगे? मैं आपको पहले बताता हूँ। आपको एक चीज मास्टर करनी है। आप ये फिगर आउट करिए कि आपको बाजार के अंदर पार्टिसिपेट कैसे करना है, और आपको किसी को फॉलो करने का जरूरत नहीं है। मार्केट में प्रॉब्लम कहाँ पे है ना, नेवर बी, देखिए मैं आपको हमेशा से एक बात कहता हूँ कि मोदी जी की जो सभा हो रही है ना उसमें भीड़ का हिस्सा मत बनिए, स्टेज पे आने का कोशिश करिए। क्योंकि भीड़ का जो हिस्सा बनता है ना इवेंचुअली वो हमेशा नुकसान में ही है। जो भी भीड़ का हिस्सा है ना वो इवेंचुअली हमेशा नुकसान में है। तो आपको स्टेज के ऊपर आने का ट्राई करना चाहिए।
तो कोई क्या फॉलो करे आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई किसी के पास ऐसा कोई जादू नहीं है कि आपने अगर किसी स्टार ट्रेडर का कोई कोर्स ले लिया तो आप जो है प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, आपने इन भाई साहब से सीख लिया तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, या ये कोई नई चीज कर रहे हैं, ये कोई अलग चीज कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है। आपको थोड़ा मोड़ा बेसिक जो है वो आईवीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं सेल कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको आईवीज के बारे में पता होना चाहिए। प्रीमियम के जितने कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। कितना टाइम वैल्यू बाकी है, कितना इंट्रेंसिक वैल्यू बाकी है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए। इवेंचुअली ट्रेड तो सब एक जैसा ही करते हैं, डिफरेंस लाइक करता है कि कौन कितना राइट एंट्री ले पा रहा है, कौन कितना राइट एग्जिट ले पा रहा है, और ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। या आप मेरे बाजू में भी कोई बैठा है ना, अगर खासकर अगर मैं ऑप्शन बाइंग की बात करता हूं तो देखिए मार्केट के अंदर अधिकतर पैसा खोने वाले लोग ऑप्शन बायर है, बिकॉज ऑप्शन बाइंग करने वाले लोगों की एक फितरत है। क्या फितरत है? टू जंप, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, फटाफट जंप करने का। अरे यार इनके यहाँ तो सीखा, 2 दिन का लॉस हो गया, इनके यहाँ चलते हैं, ये नहीं हो रहा वो करते हैं। ऐसा नहीं है। आप कोई अगर एक भी इवेंचुअली मैं आपको बताता हूँ, मैंने कुछ समय पहले ना बहुत सारी स्ट्रेटजीज को ना टेस्ट किया था एल्गोस के थ्रू, कि अगर मैं इसको मैनुअली ना करके सिस्टम के थ्रू अगर मैं ट्रेड करूं तो क्या कैसा मेरा हिसाब किताब है। तो मेरे को इवेंचुअली ये पता चला, आप नॉर्मल स्ट्रेटजीज भी अगर आप रन करेंगे ना, नॉर्मल डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज भी अगर आप रन करेंगे, प्रॉपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और जितना वो रिवॉर्ड दे रहा है उसके लिए एक प्रॉपर एग्जिट अगर टाइम करके जाएंगे तो मे भी आप थोड़े ढंग के पैसे बना के जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक सिस्टम पे स्टिक है। नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स का प्रॉब्लम क्या है कि लॉस होने के बाद ना कुछ लॉस हो गया तो दे विल जंप टू नेक्स्ट स्ट्रेटजी। ऐसा नहीं होता। आप किसी भी कोई भी सिस्टम आप फॉलो करेंगे, देर देर इज अ गुड चांस कि वहां से वो सिस्टम में जिस भी लॉसेस आएंगे। ऐसा कोई नहीं है जहां, कोई सिस्टम नहीं है जहां पे लॉस आ सकते हैं। डिफरेंस क्रिएट होगा कि आपने कितना मैक्सिमम पॉइंट लिया या कितना जल्दी आपने स्टॉप लॉस लेके निकल गए। डिफरेंस खाली उसी चीज का है, और ये चीज कोई किसी से सिखा नहीं सकता। तो आपको जितना नॉलेज अभी, आप अगर मतलब मार्केट के अंदर हैं और आपको अगर ठीक ठाक सा प्राइस एक्शन का नॉलेज अगर आपको हो गया है तो दैट्स इट। अब आप किसी पे बहुत ज्यादा सीखने पे रिलाई मत करिए। एक चीज पहले मास्टर करके फिर दूसरी चीज के ऊपर सीखने के लिए आप जाइए। मतलब कोई मतलब नहीं है कि अगर आप इस चीज में प्रॉफिटेबल नहीं बने हैं नॉर्मल ट्रेड करके तो अब आप ऑर्डर फ्लो सीखने चले जाएं, या फिर आप आगे वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट प्रोफाइल सीखने चले जाएं। कोई मतलब नहीं है उस चीज का। ऐसा होता तो अगर ऑर्डर फ्लो पैसे दे रहा होता तो सारे के सारे लोग ऑर्डर फ्लो पे ही ट्रेड करें। कोई बेवकूफ थोड़ी है कि जब पता है कि ऑर्डर फ्लो में सब मुझे अच्छा दिख रहा है तो मैं ऑर्डर फ्लो छोड़ो, मतलब ये छोड़ो, मैं ऑर्डर फ्लो चले जाता हूँ। कोई वॉल्यूम प्रोफाइल देख के अगर वॉल्यूम प्रोफाइल ही पैसे बना के दे देता तो लोग वॉल्यूम प्रोफाइल भी चले जाते, कोई दूसरा सेटअप ट्रेड ही नहीं करता। तो रिटेलर का प्रॉब्लम क्या है कि वो दूसरों को अमीर बना देता है खुद अमीर बनने के बजाय, और ये होता ही है। हम सब कंज्यूमर है। तो आप अगर देखेंगे तो हम अक्सर करते क्या है, हम वी आर नॉट क्रिएटर्स। हमने आज तक कुछ क्रिएट नहीं किया है एंड वी हैव ऑलवेज मेड अदर्स रिच। आप देखो, आप अगर अपने फ्री टाइम पे एंटरटेनमेंट कंज्यूम कर रहे हो तो आप किसी दूसरे को अमीर ही बना रहे हो। आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, आप किसी दूसरे को अमीर ही बना रहे हो। आप कुछ भी कर रहे हो, आप इस इकोनॉमिक चेन के अंदर में, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो चेन है उसमें आप सबसे नीचे हो। उसका रीजन ही यही है। ये चेन चलती है ऐसे कि उसमें हम सबसे नीचे वाले लेवल पे हैं एंड वी आर मेकिंग एवरीवन रिच। अपने को छोड़ के सबको रिच बनने का कोशिश कर रहे हैं। सो अगर आप मार्केट एक साल से अगर आप देख रहे हैं मार्केट को, एंड ट्रस्ट मी, जितना पैसा लोग लर्निंग पे खर्चा कर देते हैं ना कि मैं इनसे सीख के ट्रेड कर, इनसे सीख के पैसे बना लेता हूँ, उनसे सीख के पैसे बना लेता हूँ, उससे अच्छा है कि वो पैसा तो उस पैसे को आप पार्टली मार्केट में डिप्लॉय करके देखो, आपको उधर ज्यादा समझ में आ जाएगा। मार्केट में जब पैसा डिप्लॉय करके आप कोई चीज सीखेंगे ना तो वो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग देके जाएगा, बजाय कि आप बार बार किसी से सेम चीज सीखने जा रहे हैं। तो ट्रस्ट मी, मैंने बहुत सारा मेंटरिंग लिया है, बहुत सारा सब कुछ लिया है। मेरे को लगता है कि बहुत मतलब मेरा पर्सनल समझ जो है वो ज्यादा काम का है, और मुझे कहीं कुछ ऐसा पता नहीं चला जो मैं बोलूं कि भाई वाह ये तो जबरदस्त चीज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बुरा बस इसी बात का लगा मेरे को कि मैं कहीं 200 रुपए पे एंटर किया, वो 220 चला गया, वो 220 गया, मैं 210 पे ही एग्जिट कर गया, और जब लॉस हो रहा था तो मैं लंबा लॉस लेने में बैठ गया। यही सब चीजों से मुझे नुकसान हो रहा है। बाकी मुझे ऐसा कहीं कुछ नहीं मिल रहा कि मैंने ये चीज सीख ली तो मेरा लाइफ ही बदल गया। ऐसा कुछ कभी नहीं होगा। आपका मानो आपका कैपिटल अगर 50,000 का है, उसमें से 10,000 वाइप आउट हो गए, नेक्स्ट डे आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंस वो क्रिएट करेगा। ठीक है? आपका 50,000 का कैपिटल है तो आप 50 के 50,000 पूरा का पूरा मार्केट में डिप्लॉय कर दे रहे हैं ऑप्शन बाइंग के लिए, वो डिफरेंस क्रिएट करेगा कि भाई आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके लॉस के चांसेस ज्यादा हैं।
तो आप वो वहां पे डिफरेंस क्रिएट होगा। डिफरेंस यही सब जगह क्रिएट होता है, डिफरेंस स्ट्रेटजी लर्न करने से कोई डिफरेंस नहीं आता। डिफरेंस खाली इसी चीज से आएगा कि आपका लॉस हो गया तो अगले दिन आप क्या कर रहे हैं, आपका बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट हो गया तो अगले दिन आप क्या कर रहे हैं, आपका कैपिटल इतना है तो आप डिप्लॉय पैसे को कैसे कर रहे हैं। डिफरेंस उसी हिसाब से क्रिएट होता है। ठीक है, आप प्रॉफिट में आप कितनी देर तक रुक रहे हैं और लॉस में आप कितनी देर तक रुक रहे हैं, डिफरेंस उसी से क्रिएट होगा इवेंचुअली। और किसी चीज से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो में आप देख रहे हैं 30 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है, 30 रुपए खड़े रह सकते हैं क्या स्टॉप लॉस में? 100 रुपए आपको वो देने, 100 रुपए का वो प्रॉफिट आपको देने वाला है, क्या आप 100 रुपए का प्रॉफिट ले पाएंगे क्या? डिफरेंस वहां से क्रिएट होगा। डिफरेंस कभी किसी स्ट्रेटजी से नहीं होगा, डिफरेंस होगा कि आप इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों से डिफरेंस क्रिएट होगा, और ये कोई किसी को सिखा नहीं सकता। ये आपको अपने मतलब कहते हैं ना, अपने माइंड में ये चीज फिक्स करके आनी पड़ेगी। मैं भी यही कोशिश करता हूँ, स्लोली स्लोली जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट का पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो उस प्रॉफिट के पैसे पे रिस्क लेने का कोशिश करते हैं। और जब आपको ट्रेड करना है तो आपको एक फिक्स्ड एक चीज बना के चलिए, इसके नीचे ही मैं इसके नीचे प्राइस क्लोज देगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, 20 रुपए के नीचे प्राइस क्लोज देगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ऊपर अगर ये 20-30 रुपए चले आता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो अगर आप ऐसे इसको ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत बहुत सहूलियत रहेगा, आप हमेशा ट्रेड कर पाएंगे। आप कभी भी एम टू एम को ट्रेड मत करिए कि मैं यहाँ 500, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों का एम टू एम देखा है। लोग 5-5 हजार क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, 7-7 हजार क्वांटिटी ट्रेड करते हैं, 10 रुपए लेके निकल के 70,000 रुपए का एम टू एम डाल देंगे। एंड दे विल ओनली पोस्ट देयर एम टू एम व्हेन दे हैव मेड ऐसा 70-80 हजार का। मैंने व्हाई आई डोंट पोस्ट माय एम टू एम, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रीजन ये कि आई एम नॉट, अगर आपको अपना एम टू एम दिखाना है तो आप रोज दिखाओ ना, लॉस भी होता है तो भी दिखाओ। ऐसा कौन है जिसको लॉस ही नहीं हो रहा है? मैं तो बड़े बड़े ट्रेडर लोगों को जानता हूँ जिनको 10-10 करोड़ का लॉस होता है, बट उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपना एम टू एम तभी दिखाया जिस दिन उनको प्रॉफिट है, जिस दिन उनको लॉस नहीं है उस दिन उन्होंने अपना प्रॉफिट नहीं, जिस दिन उनको लॉस है उन्होंने कभी अपना लॉस नहीं दिखाया है। तो वो मतलब वो चीज कभी कोई फायदा नहीं अपने को देने वाली है। तो हमारा काम क्या होना चाहिए? हमारा काम है कि ट्रस्ट द प्रोसेस। आपका जो प्रोसेस है आप उसको ट्रस्ट करिए, एंड इवेंचुअली यू विल फिगर इट आउट कि अगर आप अपना जो प्रोसेस है उसको ट्रस्ट कर रहे हैं। और सबसे प्रोसेस से भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कट डाउन ऑल द नॉइज। ठीक है, आपको ना आजू बाजू का ना मतलब इन्वायरमेंट से आपको कट होना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मस्ती भी कर लो, आप काम भी कर लो, आप पैसे भी बना लो और आपने सब कुछ अचीव, ऐसा लाइफ में कभी नहीं हो सकता। सो इफ यू वांट टू मेक मनी वाया ट्रेडिंग ना, सो आपको बहुत, ट्रेडिंग इज द मोस्ट स्ट्रेसफुल थिंग। कभी कभी हम 20-30 सेकंड में 50 पॉइंट कैप्चर कर रहे हैं, कभी कभी हम 1-2 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा पैसे बना रहे हैं, बट उस 1-2 मिनट में उस मूव को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत है, वो इतना आसान नहीं है और ये सब काम कर भी नहीं पाएंगे। तो हमारा जो फोकस है वो इतना रेजर शार्प होना चाहिए ना, और फोकस रेजर शार्प तभी हो सकता है जब आपका आजू बाजू में नॉइज नहीं है। आपको पूरा नॉइज से कट ऑफ होना पड़ेगा। कौन सी लेटेस्ट पिक्चर आ रही है, अगर आपको ये पता है, आप वेब सीरीज रोज बैठ के देख रहे हैं, आपको अगर आपका अभी भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बने हैं, ये दिमाग में ना आपको ये चीज रहनी चाहिए कि भाई नहीं, ये वाला इस साल ये वाला जो क्वार्टर आएगा, अभी फर्स्ट क्वार्टर जो चलेगा इस साल मेरे को प्रॉफिटेबल रहना है। दिन भर दिमाग में आपको यही चीज चलना चाहिए, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। यहाँ से कहाँ से पैसे बना के लेके जाएंगे? मस्ती मजाक थोड़ी है कि क्लिक किया, रैंडम ट्रेड्स लेके देखिए, आपका 3-3 हजार करके लाख रुपए का कैपिटल कब उड़ जाएगा पता नहीं चलेगा आपको। तो क्या इस चीज में पोटेंशियल है पैसे बना के दे पाने का? इस चीज में बिल्कुल पोटेंशियल है पैसे आपको देने देने का, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें समय लगेगा। और वो समय कितना हो सकता है ये डिपेंड करता है आपके आउटसाइड नॉइज के ऊपर। अगर आपका आउटसाइड कोई नॉइज नहीं है, यानी आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, तो मे बी जो काम 1-1.5 साल 2 साल में लोग अचीव करें, वो काम आप शायद 6 महीने में अचीव कर लेंगे। सो पूरा फोकस आप अपना नॉइज, आजू बाजू जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आप उसको हटा दीजिए अपने लाइफ से, अगर आपको ऑप्शन बाई करके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। ये जो लोग इंस्टाग्राम पे रील्स मार्केट के अंदर दिखाते हैं ना कि मैंने आज इतना बड़ा प्रॉफिट कर लिया, क्या कर लिया, वो सब फालतू है। ये ग्लैमरस बिल्कुल नहीं है ये बिल्कुल ग्लैमरस नहीं है। ऐसे ही 90% लोग यहाँ पे पैसा नहीं खोते। इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं लोग काफी काफी इतना पैसा बना रहे हैं, मस्त लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, दिस इज ऑल फॉल्स। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता, किसी को बोलो ना कि अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भी डाले, तो लोग नहीं डालेंगे। तो कभी भी आप उन सब चीजों से जो है वो बिल्कुल प्रभावित मत होइए। ये एक टफ आर्ट है, हम इस आर्ट को पूरा फोकस के साथ सीखने का कोशिश करेंगे, आजू बाजू का पूरा नॉइस निकाल देंगे,
अपना एक प्रोसेस, एक अपना सेट ऑफ रूल बनाएंगे, उसके ऊपर काम करेंगे और उसके बेसिस पे ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, वो बात अलग है कि आपको ऑप्शन बाई करके काम करना है, आपको ऑप्शन सेल करके काम करना है, आपको इंट्राडे कैश में काम करना है, आपको स्विंग में काम करना है, वो आपको फिगर आउट करना है। लेकिन आपने अगर एक बार फिगर आउट कर लिया ना, तो बहुत मतलब बहुत अच्छा है। अगर आपने एक बार फिगर आउट कर लिया तो उसके साथ आपको स्टिक रहना है। एक्चुअली ना लाइफ में ना ऐसा, मैं पहले देख लेता हूँ वीडियो लंबा कितना हो गया, अगर ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम ही है। नहीं नहीं, अभी तो चल सकता है, टाइम है। तो जैसे क्या है ना कि आपको ना एक कहते हैं ना, अपने प्रोसेस का आपको साथ देने का है। प्रोसेस में कभी कभी आपको लॉस हो सकता है, मोस्टली भी आपको लॉस हो सकता है, लेकिन आपको अपने प्रोसेस के साथ चलते रहने का है। मैं आपको एक सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। आप ये चीज ध्यान में रखिए कि वो रिलेशंस जो आपको, जिसमें आपको चॉइस नहीं मिली है, ठीक है, वो रिलेशंस कैसे हैं, और वो रिलेशंस जिसमें आपको चॉइस मिली है वो रिलेशंस कैसे हैं। तो अगर मैं इसको अब एक्सप्लेन करूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपने पेरेंट्स को चूज नहीं कर सकते हैं। तो आपका एक रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ भी है, एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ किड, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर। ये वाला जो रिलेशन है ये आपको चॉइस नहीं दिया है, ये आपको पक्का मिला है। सो अगर आप देखेंगे ना तो ये रिलेशनशिप्स बहुत लंबा चलती हैं। लेकिन जो रिलेशनशिप्स अपने को बाई चॉइस मिलती हैं, ठीक है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो एक्चुअल किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ में रोमांस हो, वो चीज कभी उतना लंबा नहीं चली। अगर आप इसको कभी भी इवेल्युएट करेंगे कि चॉइस और नॉन चॉइस उसमें कितना इफेक्ट आता है, तो क्यों क्यों इफेक्ट आता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा दे विल स्विच, कुछ प्रॉब्लम होगा ये छोड़ो चलो दूसरों पे चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम होगा ये छोड़ते हैं दूसरे पे चलते हैं। लेकिन जो आप ये काम अपने आप फादर के के साथ नहीं कर सकते, ये सब काम अपनी मम्मी के साथ नहीं कर सकते, ये सब काम अपने सिस्टर के साथ नहीं कर सकते, और वो चीज इतना लंबा चलता है। ठीक है, सो हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा ही होना चाहिए कि हम एक सेटअप बना लेते हैं और हम उस सेटअप को ही ट्रेड करेंगे, और हम कुछ काम नहीं करेंगे। वो एक नॉर्मल सा सेटअप है, उसको ट्रेड करेंगे, ये स्टॉप लॉस लेंगे, ये टारगेट लेंगे। ऑप्शन बाई मत करिए, इनिशियल लेवल पे बिल्कुल ऑप्शन बाई मत करिए। आपका कैपिटल 50,000 का है, किसी कीमत पे ऑप्शन बाई मत करिए। क्यों? क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड वहां मैनेज करना आसान नहीं है। आप कैश ट्रेड करिए, इंट्राडे कैश में आप काम करिए। आप कैश में जितनी शांति से पैसा बना सकते हैं उतनी शांति से पैसा आप बिल्कुल कहीं और नहीं बना सकते। तो अगर आपका छोटा छोटा टारगेट है फॉर 5K और लेस देन 5K, डोंट बी इन्वॉल्व इन इंडेक्स, दैट टू इन ऑप्शन बाइंग, डोंट डू दैट। पीपल आर सेलिंग कोर्सेज, दे विल टेल यू कि भाई हाँ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल मत सुनिए। आप खुद से एनालाइज करिए, आप स्टॉक्स में ट्रेड करके देखिए। आई नो कपल ऑफ पीपल हु मेक गुड मनी एवरी डे फ्रॉम स्टॉक्स, दैट टू 30-40K। ठीक है, तो बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको बार बार इंडेक्स के अंदर में इंडल्ज करने का, बिकॉज इंडेक्स की ट्रेड करने के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर आप थोड़ा पैसा बना ले स्टॉक्स में तब आप इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए आइए। और मार्केट के अंदर कब आपको बाई करना चाहिए, कब आप मार्केट के अंदर यू हैव टू बी डायनेमिक। आप बिल्कुल मार्केट को जो है उसके अंदर रिजिड मत होइए कि यहाँ पे आप ऑप्शन बाई करेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन सेल ही करेंगे। आप सब ट्राई करिए, आपको जब प्रॉब्लम नजर में आ रही है तो वहां पे आप फ्यूचर बाई कर सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शन का प्राइस नहीं सही लग रहा है एज कम्पेयर टू फ्यूचर के प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से, तो आप फ्यूचर बाई करिए, फ्यूचर सेल करिए। आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्कैल्प करिए, ओटीएम सेल करके। आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट सूट कर सकता है तो वहां से आप ऑप्शन बाई करके काम करिए, और फोकस करिए, दिन रात इस पे लगे रहिए। और रिस्क मैनेजमेंट को अपने ध्यान पे दीजिए कि भाई रिस्क मैनेजमेंट जो है उसके साथ मैं कभी खिलवाड़ नहीं करूंगा, एंड रिस्क मैनेजमेंट शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट्स। और 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 तो मैं साइकोलॉजी के लिए क्या ही कह सकता हूँ, साइकोलॉजी के लिए तो मैं, मेरे पास और कुछ है नहीं, क्योंकि मैं भी खुद ही सीख ही रहा हूँ, मुझे भी इतना कुछ आता नहीं है अभी तो स्लोली स्लोली मैं भी बस सीख रहा हूँ। बस मेरा कहने का पर्पस इतना सा है कि डोंट हैव ए लिमिट इन योर माइंड। आपको लिमिटलेस होना पड़ेगा, आप लिमिटलेस रहिए, अच्छे दोस्त बनाइए, फालतू दोस्त लोग को मत बनाइए, नॉइज आजू बाजू से कट कर दीजिए, और मन में ये डिसाइड करके रखिए कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। आपको इस साल इस क्वार्टर में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, एंड यू विल नॉट टेक एनी रैंडम ट्रेड्स। आप कोई रैंडम ट्रेड लेंगे नहीं, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए, ठीक है।
अगर हम यहाँ पे चलते हैं, पॉइंटर्स अगर मैं बनाता हूँ, सबसे पहला पॉइंटर मैं बनाता हूँ कि वी विल आई विल नॉट टेक एनी रैंडम ट्रेड्स। ठीक है, आपको ये चीज जो है, ये चीज आपको एकदम एकदम ध्यान में रखनी है, क्योंकि ऑप्शन बाई करने में जाता कुछ नहीं है ना, जब मन किया तो ले लिया, जब मन कर रहा है मेरा मैं तब ट्रेड कर सकता हूं, तो रैंडम ट्रेड्स मत लीजिए। आई विल नॉट टेक एनी रैंडम ट्रेड्स। आई विल ऑलवेज इंश्योर माई sizing is not too much। ये सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा आपका साइजिंग। आप साइजिंग में ध्यान रखिए। मैं आपको सिंपली एक चीज बता देता हूँ, साइजिंग इतना इंपॉर्टेंट है ना, आपका साइजिंग ऐसा होना चाहिए कि 3 दिन 3 SL लगातार लग रहे हैं, चौथा दिन आप बिना डर के ट्रेड कर पा रहे हैं। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत डर तो डेफिनेटली रहने वाला है, लेकिन आपको ज्यादा डर नहीं लगना चाहिए। वो साइजिंग जो है वो परफेक्ट साइजिंग होती है, और आपको बचाने वाला कोई है तो आपका साइजिंग बचाने वाला है मार्केट के अंदर में। कभी ऐसा मत सोचिए कि यहाँ पे मैंने इस ट्रेड में मेरे को 50 रुपए मिल गए, मैंने एक लॉट से ट्रेड किया था, काश में 500 क्वांटिटी से ट्रेड कर लेता तो मुझे इतने पैसे बच जाते, काश में आप 5 लाख रुपए लगा देता तो मुझे इतने पैसे मिल जाते। अगर आप ऐसा आज भी कोशिश कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं सीखे अभी तक, ये आप ये समझ के जाइए। तो साइजिंग विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ज्यादा प्रॉफिट हो गया और आपने ये सोचा कि भाई मेरा साइजिंग कम था, मुझे को और लगा लेना चाहिए था, तो वो गलत तरीका है और आपका सक्सेसफुल होने का चांस थोड़ा सा कम हो सकता है। तो साइजिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए। और आई विल नॉट गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर्स एम टू एम। मुझे दूसरों का एम टू एम से कोई इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनका सच है, वो मेरा सच बिल्कुल नहीं है। तो मैं दूसरों का एम टू एम देख के बिल्कुल प्रभावित नहीं होने वाला हूँ। ठीक है, आई विल आई विल माई मेक माई ओन सेटअप। मैं अपना कुछ भी एक सेटअप बनाऊंगा। मैं आपको लिटरली कहता हूं कि अगर कल को आप ऐसा ना 81 EMA करके कुछ बना दो, कि चलो मैं एक 81 EMA RSI 99 या कुछ भी, मतलब मैं ऐसा एक बात कह रहा हूँ, आप कुछ भी करके अपना एक सेटअप बना के अपना उसको बैक टेस्ट करके आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आप लॉजिक समझिए, नंबर में मत जाइए। कुछ लोग उस पर कोट कर देंगे कि देखो क्या बता रही है। ठीक है, फिर आई विल ट्रस्ट माई माई प्रोसेस। आप अपना जो प्रोसेस है उसको पूरी तरीके से ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, आई विल बी डायनामिक। आई विल बी डायनामिक इन नेचर। आई विल डू एवरीथिंग कैश, फ्यूचर, बाइंग, सेलिंग। ठीक है, फिर आई विल कट डाउन ऑल द नॉइज। आजू बाजू का जितना भी नॉइज है, अपने को वो पूरा नॉइज हटाने का है और अपने को पूरा फोकस करना है कि अपने अच्छा ट्रेड करें। आई विल टेक अ ओथ दैट वॉट एवर आई विल डिसाइड, आई विल stick to it for 90 days and I won't jump for new, spelling चलेगा, new strategies here and there। ठीक है, ओह ये हो गया। अरे यार ये पता नहीं क्या कर रहा है। तो यही यही चीजें जो है मैं ये बताना चाह रहा था कि हम मैं ये सब काम नहीं करूंगा। और मैं क्या नहीं करूंगा, इफ आई एम in the market for sometimes
from sometimes. Now I won't take any other mentoring and will stick to same process unless until I am fully profitable. किसी का घर चलाने की जरूरत नहीं है. Let them feel this thing. कहाँ चला गया? क्या? ये ना गूगल शीट मुझे आता भी नहीं है ना यार, ये क्या करेंगे. वीडियो भी लंबा हो गया. ब्लॉग बार बार बंद हो रहा है. शिट. तो मैं ये सारी चीजों को अपने ध्यान में रखूंगा. एंड आई विल ब्रश अप माई साइकोलॉजी by reading some quality books and by watching some by watching some videos as need arises. Last but not the least, I will detach myself from the outcome and will not directly trade for money, will trade for target and points. Let money be the byproduct. तो यही है, ये सारी चीजें मैं बताना चाह रहा था आज के इस वीडियो में. मे भी देखते हैं, मैं अपने उस हिसाब से देखता हूँ कि क्या मैं वो जो एनालिसिस वाला वीडियो है वो मैं रोज बनाना चाहूंगा, नहीं बनाना चाहूंगा. क्या मेरा एज जो है वो बताने से कहीं लूज ना हो जाए, या कुछ लूज क्या होगा यार, उतना भी पैसे वाले नहीं है अपने. तो यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं. मैं बिल्कुल कुछ कंसेप्ट बताऊंगा आगे चल के कि भाई, और मैं वही बताऊंगा जो मैं करता हूँ. बाकी लोग क्या करते हैं कि जो लोग वो यूज नहीं करते वही चीज वो मार्केट में आके यूट्यूब पे बता देते हैं. मैं वही बताऊंगा जो मैं करता हूँ. हम बहुत चिंती लोग हैं, बहुत छोटा छोटा पैसा बनाने वाले आदमी है. लेकिन मैं थोड़ा देखता था कि भाई लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं. सो आई थॉट कि चलो हम थोड़ा चेंज लाने का ट्राई करते हैं. सो ये सारी चीजें जो है इनको आप ध्यान में रखिए. साइकोलॉजी को अपना थोड़ा ध्यान में रखिए. और बिल्कुल बस ट्रेड करते रहिए और आपका रिजल्ट बेटर होगा. हमको ये चीज़ जो है वो थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा मैनिफेस्ट भी करिए. तो आपको बहुत लाभ मिलेगा. खासकर ये वाली चीज़ जो है, आई कट डाउन ऑल द नॉइस. नॉइस की स्पेलिंग गलत है. तो ये इंपॉर्टेंट है. इन सब चीज़ों को देखिए. और मैं आपको इवेंचुअली बिल्कुल बताने का ट्राई करूंगा कि मैं आगे कैसे अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश कर रहा हूँ. और इम्प्रूव मैं कुछ नहीं करूंगा, जो स्ट्रेटजी पे ट्रेड कर रहे हैं उसी को और बेहतर तरीके से मास्टर करने का मुझे कोशिश करना है. यस, दैट्स इट. सो ठीक है, आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया तो यहीं पे इसको रोकते हैं. यस, देखते रहिए मेरा चैनल. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.